अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हज का 5वां दिन। हज का 5वां दिन, हज के पहले जो 4 अयाम हैं, यानी हज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी तमाम वीडियोस इसी YouTube चैनल लर्न महमूद 1126 पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। वो आप लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। तो बहरहाल अभी हम शुरू करते हैं हज का आखिरी दिन, यानी 12 ज़िलहिज्जा आपने कैसे गुजारना है। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि जो पहले के दिन हमने यहां गुजारे हैं उसमें क्या सूरत हाल रही है। देखिए 8 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर से पहले हालत ihराम में हज का इरादा, हज की नीयत के साथ आप मिना आ गए थे। आपने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा 4 नमाजें ये पढ़ी थी, रात को क़याम किया था, यहीं आराम किया था और 9 ज़िलहिज्जा की फजर भी मिना में पढ़ी थी। उसके बाद 9 की सुबह आप यहां से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए थे। वक़ूफ़े अरफा, हज का बड़ा दिन, हज का रुकन आज़म, हज की जान समझ लें, ये वो दिन था जब आप वहां पे पहुंचे। वहां पहुंच के आपने वक़ूफ़े अरफा किया। उसके बाद आपने सारा दिन वहां इबादत में गुजारा। मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब से पहले वहां से नहीं निकल सकते और आप नहीं निकले थे। मगरिब का जब वक्त हो गया तो बगैर नमाज पढ़े मगरिब के वक्त जब वहां से काफिले रवाना हुए तो आप वहां से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा के हुदूद में पहुंचे, जगह तलाश की, चटाई बिछाई, सामान रखा और ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा की दोनों नमाजें बाजमात आपने अदा की। उसके बाद आपने बोतल निकाली, वहां से कंकरियां इकट्ठी की, 60-70 आपने कंकरियां डाली, खाना खाया और आपने वहां पे आराम किया। फिर जब शुरू हुआ वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा का वक्त, यानी जब फजर का वक्त शुरू होता है, आप उठे। उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर दुआएं की और आपने फजर की नमाज पढ़ी। वक़ूफ़े अरफा आपका हो गया। उसके बाद यहां से जब सूरज निकलने के बाद आप निकले मिना की तरफ। मिना में पहुंच के आप अपने खैमे में गए, समा रखा। वहां से जाके फिर बड़े शैतान को कंकरी मारी और उसके बाद आपने कुर्बानी करवाई और हलक करवा के आप ihराम की पाबंदियों से बाहर आ गए। सिर्फ एक पाबंदी मियां बीवी के हकूक वाली आप पे रह गई। उसके बाद आप चले गए वापस अपने खैमे में। बहुत सारे लोग चले जाएंगे तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए, लेकिन मैं मशवरा देता हूं कि आपने नहीं जाना, क्योंकि 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है। आज रश बहुत ज्यादा होना है। तो बहरकैफ आप अपने खैमे में आ गए। वहां आने के बाद 11 ज़िलहिज्जा का दिन आपने सुबह उठे, इबादत में दिन गुजरा। ज़ोहर के बाद थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो आपने जाके तीनों शयातीन को कंकरियां मारी साथ साथ। फिर आप वहां से मक्का मुकरमा गए, मस्जिदुल हराम तवाफ़ुज़ ज़ियारा किया। उसके बाद सई की, हज की। उसके बाद आप वापस मिना में पहुंच गए। जब आप वापस मिना में पहुंचे तो अब अगला दिन जो शुरू हुआ वो है 12 ज़िलहिज्जा का। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12 ज़िलहिज्जा का जो दिन है ये आपने कैसे गुजारना है, क्या मामूलात होने। देखिए 12 ज़िलहिज्जा का जो दिन होना है ना, ये बड़ा दर्दनाक दिन होना है। ये ऐसा दिन होता है कि इंसान का दिल जो है ना वो बेताब हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसकी धड़कनें बेतरतीब सी हो जाती हैं, क्योंकि आज हज का आखिरी दिन है आपका। आज मिना से आप चले जाएंगे। वो मिना, वो हज जिसको अदा करने के लिए हजारों लाखों किलोमीटर शायद आप दूर से आए हों। कितने महीने पहले से आपने तैयारियां की, शॉपिंग की, घर वालों ने बागम बाग आपके साथ तैयारियां करवाई, इधर जा उधर जा। फिर आपको सफर के लिए उन्होंने रवाना किया, आप मक्का पहुंचे, कितने दिन क़याम किया, फिर आके हज के अयाम की तैयारी आपने की। यहां पहुंच के ये वक्त आपने खूबसूरत गुजारा और आज वो वक्त जिसके लिए सारी जिंदगी आप तड़पे थे, तरसे थे, दुआएं की थी, न जाने कितनों से दुआएं करवाई थी, वो खूबसूरत तरीन लम्हात, खूबसूरत तरीन दिन जो अल्लाह ने आपको नसीब किए थे, जो पूरी दुनिया के 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों में से चंद लाख चुने गए लोग थे, उनमें से एक आप थे। आज आपका वो खूबसूरत तरीन जो सफर है, आज वो इख्तिताम को पहुंचने वाला है। 12 ज़िलहिज्जा का आज का वो दिन है जो आपका यहाँ पे आखिरी दिन है। ये हो सकता है दोबारा यहाँ पे कभी आना नसीब हो या ना हो। यही मिना है जहाँ से लाखों करोड़ों लोग आए थे, गुनाहों समेत आए थे, अपने दामन को अल्लाह की रहमतों से भर के लेके गए थे। आज आप भी वहां पे मौजूद हैं। आज आपका आखिरी दिन है यहाँ पे। आज आपने खुशू खुजू के साथ अल्लाह के हुजूर तड़प तड़प के, रो रो के
अल्लाह से दुआएं करनी हैं, वक्त ज़ाया नहीं करना। आज के दिन भी आप अपनी आंखों से देखेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी महफिलें बैठकी होंगी, लोग सियासत को डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ अपने घरेलू मसाइल को डिस्कस कर रहे होंगे, कोई मौसम के हवाले से डिस्कशन चल रही होगी, हज कितने लोग आए हैं, मिना का कितना एरिया है, मुजफ्फा कितना है, खैमे व्हाट्सएवर जो भी है, आपने किसी का हिस्सा नहीं बनना। आपने लम्हे लम्हे की कदर करनी है, लम्हे लम्हे की वैल्यू को समझना है, क्योंकि ये खूबसूरत वक्त, ये खूबसूरत लम्हात बार बार नसीब नहीं हुआ करते। तो बहरहाल आज का जो दिन है ये दर्द वाला है, दुख वाला है, तकलीफ वाला है, इसलिए कि आज आखिरी दिन है। 12 ज़िलहिज्जा का जो दिन होता है ना, ये मतलब इस दिन इंसान के जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला फजल फरमाए जी। आज के दिन में आपने करना क्या है, मामूलात क्या होने हैं, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। आज के दिन आपने अपने खैमे में गुजारना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है। आज आखिरी दिन है, आखिरी सजदे हैं जो सरज़मीन मिना में, मुशाइर मुक़द्दसा में, इन मुबारक अय्याम में आप करने जा रहे हैं। इसके बाद सदियाँ बीत जाएं, क्या हो जाए कुछ पता नहीं, आना नसीब हो ना हो कुछ पता नहीं। हजारों थे, लाखों थे जो आपके गले मिले थे, तड़पे थे, रोए थे। उन्होंने कहा था हमारे लिए दुआ करना। कभी आप भी रोए थे, कभी आप भी तड़पे थे, कभी आपने भी हाथ उठाए थे, कभी आपने भी दामन उठाया थे, अल्लाह मुझे भी हज की सआदत दे। इसी तरह ना जाने कितनों ने आपसे कहा होगा। आज आपने उनके लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि हजी की भी बख्शिश कर दी जाती है, जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो आज का दिन, आज का आखिरी दिन है, बहुत ज़्यादा इसकी कदर करनी है, ज़ाया इसको नहीं करना। मोबाइल में, सोशल मीडिया में, फ़ोन पे, वीडियोज़ पे बातें करते, डिस्कशन करते, ये नहीं। ठीक है, आज का दिन बड़ा कीमती है। अल्लाह के साथ न्याज की बातें करें, अल्लाह के साथ बैठ के तन्हाई में वक्त गुजारें, आज कुछ दिल की बातें करें। ये लम्हात बार बार नसीब कहाँ होते हैं। लोग रूहें तड़पती हैं लोगों की, लोग रोते हैं वहाँ जाने को, और आपको अल्लाह ने चुन लिया है, आप वहाँ पे मौजूद हैं आज। तो आपने इस वक्त की अहमियत को समझना है। आज से 50, 100, 200, 500 साल पीछे चले जाए, 1000 साल पीछे चले जाए, हज कितना मुश्किल होता था। आपको भाई खैमे लगे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ठंडे पानी के कूलर पड़े हुए हैं, खाना बना बनाया मिल रहा है, साफ सुथरे रास्ते हैं, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना। आपको तो अल्लाह ने बड़ी सहूलतों से वहां पे नवाजा है। इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी अगर आप गफलत में वक्त गुजार दें, बातें करते हुए वक्त गुजार दें, सियासत को डिस्कशन करते हुए, घरेलू मामलात को डिस्कशन करते हुए गुजार दें, तो भाई ये महरूमी है, सीधी सी बात है। आप यकीन करें, ये बातें शायद पब्लिक फोरम पे नहीं बतानी चाहिए। मैंने अपने गुनाहगार आंखों से वहां पे लोगों को बैठ के फैमिली के साथ पीछे लंबी लंबी कॉल्स करके अपने मुल्की हालात और मुल्की मामलात और घरेलू शादियों के, रिश्तों के लेने देने, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बिजनेस के बारे में फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, जनाब बस आज आखिरी दिन है, हम लोग जा रहे हैं, हम वापस जल्दी आने वाले हैं। भाई ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। ज़िंदगी में सारा कुछ चलता रहेगा, कारोबार भी, काम भी, सब कुछ चलता रहेगा। ये लम्हात बार बार नसीब नहीं होने हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो इसकी कदर करना। जो ख़वातीन हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आज का दिन आप बस तन्हा हो जाएं, आज के दिन आप सेपरेट हो जाएं, अपने दामन को पकड़ लें, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में उठा लें। अल्लाह हम तेरी बंदियां हैं, तूने हुक्म दिया, हम कहाँ से चली, हम हज़ारों मील दूर से चली, लाखों मील दूर से चली, तेरे हुक्म पे लब्बाई कहते हुए इन संगलाह पहाड़ों वाले शहर में आई, आके हमने यहाँ हज के ये मुबारक अय्याम गुजारे। अल्लाह तूने हुक्म दिया था, हम तो अपने घरों में रहती थी, हम तो अपने खूबसूरत घरों में सोती थी, अल्लाह हम तो बेड पे सोने वाली थी, तेरे हुक्म पे वहां से चली, मिना से मुजल्फा पहुंची, मिना पहुंची, अरफात पहुंची, वहां से फिर मुजल्फा पहुंची, और अल्लाह हमने वहां पे कंकरों पे भी रात गुजारी है, तेरे हुक्म पे हम चटाई पे भी सोई हैं,
تیرے حکم پہ کھلے آسمان کے نیچے سو کے ہم نے وقت گزارا، اے اللہ تیرے حکم پہ ہم یہاں منی میں بھی آ گئی ہیں، اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹائیں، اے اللہ ہمارے دامن کو محرومیوں سے دور کر دینا، ہمیں اپنی رحمتوں میں لپیٹ لے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فضل دے، رحمت دے۔ بس جو اللہ سے مانگ سکتی ہیں آج کے دن آپ نے مانگنا ہے۔ بے شمار خواتین ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے اولاد کی دعا کریں۔ بے شمار جن کو فائنانشلی پرابلمز ہیں، کاروبار میں، روزگار میں، جاب میں، واٹس ایور، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ یہاں آنے کی ان کو سعادت نہیں ابھی تک ملی، وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، ترستے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے جن کے پاس تو وہ حج ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، لوگ روتے ہیں جب حاجیوں سے ملتے ہیں۔ کچھ نے آپ سے کہا ہوگا کہ میرے لیے حج کے دوران دعا کرنا، کچھ نے کہا ہوگا میرے لیے حج کی حاضری کی دعا کرنا، کچھ نے کہا ہوگا میرے لیے مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کی دعا کرنا۔ آپ سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا، ان سب کے لیے آج آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حضور خالی دامن آپ نے اپنا دوپٹہ اللہ کے حضور ایسے پھیلا دینا ہے کہ اللہ میں تیری بندی آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں، آج خالی ہاتھ نہ لٹائیں۔ یہ فانی جہاں ہے، فانی دنیا ہے، فانی دھوکے کی دنیا ہے۔ اللہ مجھے اس دنیا میں ہر طرح کے رنج و علم دکھ سے اپنی پناہ میں رکھی، دنیا میں بھی سکون دینا، آخرت میں بھی دے، دنیا کی بھی کامیابی دے، آخرت کی بھی دے، دنیا میں بھی رنج و علم سے بچا، آخرت میں بھی بچا، دنیا میں زوال نعمت سے بچا، آخرت میں ہر طرح کی پریشانی سے بچا، شر شیطان سے، شر انسان سے بھی اپنی پناہ میں اللہ رکھنا۔ اس طرح آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں آپ نے بھی اللہ کے حضور آج گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہیں۔ وقت ضائع آپ نے آج نہیں کرنا، آخری دن ہے آج آپ کا۔ سرزمین منا پہ یہاں کے چپے چپے پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس مینا کے ذرے ذرے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں یہاں سے خالی دامن نہ جانے دیں، آئندہ کی زندگی ہماری اچھی گزرے۔ اور یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے نا، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ آپ نے اللہ سے دونوں جہانوں کی عافیت، دونوں جہانوں کی رحمت، دونوں جہانوں کا کرم، دونوں جہانوں کا فضل اور دونوں جہانوں کے لیے بس دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں خالی دامن خالی نہ رکھی۔ اس طرح آپ نے روتے تڑپتے دعائیں کرتے یہ دن گزارنا ہے، غفلت میں نہیں گزارنا۔ ظہر کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد تھوڑا رش بھی کم ہو جائے گا، موسم بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گا، تپش بھی بڑی ہوتی ہے، گرمی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنا سامان اٹھا لینا ہے۔ اب آپ بوجھل قدموں کے ساتھ روتے ہوئے الوداعی نظروں سے جب دیکھیں گے مینا کو، قدم اٹھانے کو آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ تو اب یہاں سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اللہ حافظ کہتے ہوئے آپ نے جانا ہے جمرات پہ، تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے پہلے آپ نے مینا سے باہر نکل آنا ہے۔ لے جناب مبارک ہو، آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ کتنا تڑپے تھے، ترسے تھے، روئے تھے، آج وہ پروسیجر مکمل۔ کیسے آئے، وقت گزر بھی گیا تو پتہ بھی نہ چلا۔ بہرحال یہاں سے ٹیکسی لیں، مل جائے گی، اور اپنے ہوٹل چلے جائیں۔ باقی کے دن آپ نے وہاں گزارنے ہیں۔ جب یہ حج پہ آپ نے جانا ہے تو بہرحال اس طرح آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ بھائی کو آپ نے بولنا نہیں ہے، دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، کعبہ میں، مسجد نبوی شریف میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جانا ہے آپ نے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے جب میں بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔